अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के फज़ल व रहमत से ये महीना रमज़ान का महीना जा रहा है और रमज़ान का और कुरान का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान से पहले बहुत सी कई एक किताबें मुख्तलिफ़ नबियों पर नाज़िल फरमाई, जिनमें सहाइफ़े इब्राहीम थे, मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाज़िल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाज़िल हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाज़िल हुई। लेकिन उस वक़्त के लोगों ने अपनी ज़हनी खबासत के तहत अल्लाह के इस कलाम में अपनी मर्ज़ी से रद्दो बदल किया, जिससे उनका काबिल एतमाद होना जो था वो ख़त्म हो गया। उनकी जो सेहत थी वो मशकूक हो गई। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खिलत नबूवत से रसालत से नवाजा, तो साथ ही कुरान पाक का नज़ूल भी हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस कुरान को रमज़ान के महीने में नाज़िल फरमाया है और ये कुरान वो है जिसमें लोगों के लिए बहुत ही हिदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें हदायत की बहुत सी निशानियां हैं। वल फ़ुरक़ान, और ये जो कुरान है ये फ़र्क करने वाली किताब है। फ़र्क करने से मुराद ये जो कुरान है ये हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। ये बताता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, हकीकत क्या है, अफसाना क्या है। तो इस तरह ये किताब कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा है और लोगों की आम रहनुमाई के लिए नाज़िल की गई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जैसे कि पहली उम्मतों ने अपनी उस वक़्त की किताबों में तहरीफ़ कर दी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए इस पर एक कानून बना दिया, वाज़े कर दिया कि हम ही इसको नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यही वजह है कि 1500 साल से लेकर आज तक कोई भी इसकी ज़ेर और ज़बर को तब्दील नहीं कर सका, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। इस कुरान पाक की अज़मत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुरान के एक एक हरफ पे 10-10 जो नेकियां हैं वो मिलती हैं। यानी कि जैसे अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ हैं जो मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, लेकिन इसको एक लफ्ज़ नहीं बल्कि 3 हरूफ तस्वर किया जाता है, कहा जाता है, और 3 हरूफ की वजह से 30 नेकियां जो हैं वो पढ़ने वाले को मिलती हैं। तो इस तरह कुरान पाक को सिर्फ सादा पढ़ लेना ही इतना कारआमद है कि अल्लाह ताला पढ़ने वाले के नामा अमाल को नेकियों से भर देते हैं। जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है
कि एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिल दियां, जन्नत दियां हूरां नाले वेख के खिल दियां। एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिल दियां, हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां। जन्नत दियां हूरां नाले वेख के खिल दियां, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ, चिट्ठी असमानो अहमद सरवर नू आई आ। अल्फ ते लाम मीम हरफ ए 3 ने, नाल तसल्ली पढ़ दे साहिब यकीन ने। ए आख्या ए सानू कमली वाले अमीन ने, दफ्तर 3 नेकियां लिखदा इलाहिया, चिट्ठी असमानो अहमद सरवर नू आई आ। यानी कि कुरान पाक का एक हर्फ आदमी जो बोलता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं, अता की जाती हैं। तो इस तरह लैलतुल कदर भी कुरान पाक लैलतुल कदर में नाज़िल हुआ। तो कुरान पाक की ये अज़मत है, कुरान पाक की ये रिफ़त और बुलंदी की दलील है कि जो भी कुरान के साथ मस हो गया, टच हो गया, वो उसकी हैसियत ख़ुसूसी हो गई। कुरान पाक को भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कुरान पाक को लाने वाले सैयदना जबरील रूहुल अमीन हैं। कुरान पाक जिस शहर में नाज़िल हुआ वो हुदल्लिल आलमीन है, यानी सारी कायनात के लिए हदायत का बायस। और जिस हस्ती पे नाज़िल हुआ वो रहमतुल लिल आलमीन है। और ख़ुद कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन है। यानी कि कुरान की जो शान है, जो इसका मकाम है, जो इसकी रिफ़त और बुलंदी है, वो इज्तिमाई है, वो किसी एक इलाके के साथ मुतल्लक नहीं, बल्कि वो आलमीन के साथ है। अगर रब है तो वो भी रब्बुल आलमीन, अगर शहर को कहा तो वो भी हुदल्लिल आलमीन, जिस हस्ती पे नाज़िल हुआ वो हस्ती भी रहमतुल लिल आलमीन, और ख़ुद कुरान पाक ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये कुरान पाक की शान है, ये कुरान पाक की अज़मत, रिफ़त और बुलंदी है। तो इस तरह जो कुरान पाक को अल्लाह ताला ने बेहद मर्तबा अता फ़रमाया है। एक दफ़ा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में फितना खल्क़े कुरान उठा। उसने बादशाह ने कहा कि ये जो कुरान है ये नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं, बल्कि ये तो ख़ुद इंसान का बनाया हुआ है। तो हज़रत इमाम साहब एक कोहे ग्रां बनकर, जबले अज़्म इस्तिक़ामत का पैकर बनकर उन फ़िरौनों के सामने, उन ज़मीनी ख़दाओं के सामने डट गए, उनके साथ जुट गए और उन्होंने नारा मस्ताना बुलंद कर दिया कि अल कुरान कलामुल्लाह, के कुरान अल्लाह का कलाम है। बादशाह ने कहा कि इमाम साहब आप मान जाओ हमारी बात को, अगर आपने हमारी बात को रद्द किया तो हम आपको सख्त सज़ाएं देंगे। तो इमाम साहब ने फरमाया ये जान तो उसी की दी हुई है, तो उसी के लिए अगर काम आ जाए तो इसलिए मेरे लिए इससे और सादत की बात, इससे बढ़कर और सादत की बात क्या हो सकती है। चुनाचे हज़रत इमाम साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनको कोड़े मारे गए और इसी हालत में उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन इमाम साहब अपने हक मौक़िफ़ पे डटे रहे, हक़ का फरेरा लहराते रहे, हक़ का ऐलान करते रहे, और यहाँ तक कि कुरान पाक को ना मानने वाले ख़ाइब व ख़ासिर हुए। और कुरान पाक आज भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ज़िंदा और ताबिंदा है, और ये क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह कुरान पाक की अल्लाह ताला ने बहुत सी शान
अज़मत बयान की है। तो अभी हमने सिर्फ 10 मिनट तक आपसे गुफ्तगू करनी होती है, इसमें इतना टाइम नहीं होता। तो हम अपने इस बयान को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कहे हुए को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए और हमें, मुझे और आप सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।